गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। मैं हूं राजेश भार्गव। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, जिसका जो इस तरह से कुछ आता है कि राजनीतिक सिद्धांतों को समझाइए या उनकी व्याख्या कीजिए और राजनीतिक सिद्धांतों की जो प्रासंगिकता है यानी कि जो रेलिवेंसी है वो आप कैसे लिखेंगे उसको। रेलिवेंसी मतलब कहाँ वो यूज होते हैं, क्या वो उपयोगी भी हैं या वो किताबों तक सीमित हैं, ठीक है, कहाँ वो रिलेट करते हैं, ठीक है। रेलिवेंसी मतलब प्रासंगिकता। इस तरह से कुछ क्वेश्चन ये आता है और मैंने देखा है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो बार बार रिपीट होता है। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के जो प्रश्न हैं, आप देखेंगे ना प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर्स के, तो आप उसमें देखेंगे कि काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मैंने राजनीतिक सिद्धांतों पे ना एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में समझाया था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, उनका महत्व क्या क्या है, ठीक है। आप तो जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की मैं डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता, उसकी राजनीतिक सिद्धांतों की जो पॉलिटिकल थ्योरीज है हमारी, ठीक है, उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनकी रेलिवेंसी क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। वैसे मैंने वीडियो में पूरा समझाया पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं और इस क्वेश्चन एक वीडियो को पूरा, उस वीडियो को जो पहले डाला था और इस वाले को आप देखेंगे ना तो आपका राजनीतिक सिद्धांत और उनकी प्रासंगिकता का ना पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पूरे उस वीडियो को भी पूरा देखना और इस वीडियो को भी आप पूरा देखना, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूं राजनीतिक सिद्धांतों का। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों, मूल्यों और अवधारणाओं का वैज्ञानिक व दार्शनिक अध्ययन है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं ना वो राजनीति के जो मूल तत्व हैं, अवधारणाएं हैं, सोच है कि अगर शासन चलाना है, कोई राज्य है, ठीक है, तो उसमें उसको चलाने के लिए सोच क्या क्या है कि अगर न्याय चाहिए तो कैसे मिलेगा, अगर लोकतंत्र कायम करना है तो कैसे मिलेगा, जनता की खुशहाली चाहिए मतलब आर्थिक रूप से भी तो कैसे होगा, कैसे वो चीजें होंगी। तो उसमें वैज्ञानिकता भी होती है और दार्शनिक जो होती है सोच वो भी होती है। उसी का जो अध्ययन है ना, जैसे मान लीजिए अब मुझे आर्थिक रूप से जनता को मजबूत बनाना है अपने, ठीक है, अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होंगी, उसमें सर्वेज भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल एक सिचुएशन होती है जहां जिसमें अर्थशास्त्र में जो है हम अध्ययन करते हैं उस चीज का, ठीक है। तो वैज्ञानिक सोच भी ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज सोच रहे हैं वो उसमें कोई लॉजिक, वैज्ञानिक सोच का मतलब होता है लॉजिकल सोच कि कोई चीज जो है सिचुएशन क्या है, किस तरह से सॉल्व होगी, खासतौर पे वहां पे जहां पे कैलकुलेशंस की जरूरत होती है हमारे को, ठीक है। वैज्ञानिक सोच लॉजिकल सिचुएशंस में जहां पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए और दार्शनिक सोच भी होनी चाहिए कि न्याय है, ठीक है। न्याय जो है एक दर्शन का भी विषय है कि न्याय अगर होगा, ठीक है, अगर जस्टिस चाहिए तो वो कैसे होगा, किस तरह से होगा और क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसकी सजा क्या होगी। तो ये दार्शनिक सोच भी इसमें एक हो सकती है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों, मूल्यों और अवधारणाओं का वैज्ञानिक व दार्शनिक अध्ययन है। देखो मैं जो आपसे बोल रहा हूं ना, आप अगर मेरे शब्दों को भी अगर एग्जाम में जो है ना अपने लिमिटेशंस में वर्ड्स में लिख कर आएंगे ना कि तो आपको जो है ना नंबर उसमें काफी हद तक बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे तो मैंने लिखा ही हुआ है खास, और मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको जो है पढ़ाता हूँ बोर्ड पे, तो आप उन एग्जाम्पल्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बी और एमए के स्टूडेंट हो ना तो आपको अपनी जिंदगी से, समाज से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें कोई मतलब आपको आपकी पॉजिटिव ही उसमें जो है आपके नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे ना आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा उससे, तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल सिद्धांतों, मूल्यों और अवधारणाओं का वैज्ञानिक व दार्शनिक अध्ययन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट अभी आगे बढ़ते हैं तो आपको और क्लियर करता हूं। इसमें राज्य मतलब हमारा जो स्टेट है, ठीक है, सत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, संविधान, नागरिकता आदि जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। देखो ये राजनीतिक सिद्धांतों के नाम है सारे, कि अगर कोई शासन चलाना है, कोई राज्य चलाना है, कोई देश चलाना है, कोई समाज चलाना है ना, तो ये सब हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हम राज्य का निर्माण किस तरह से करेंगे। ऐसे नहीं कि मैंने देखो जो वीडियो पहले डाला उसमें पूरा बताया हुआ है कि राज्य का निर्माण जो है हमने क्यों किया, कैसे इंसान जो है जंगलों से, आदिवासी फॉर्म से निकल के जो है ना एक राज्य का निर्माण किया, सत्ता बनाई
अधिकार को डिफाइन किया समाज में, ठीक है, कि किसके क्या अधिकार होंगे, ठीक है। और स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, संविधान, नागरिकता आदि जैसे, देखो हमारे भारत देश में ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही राजनीतिक सिद्धांत है कि समानता है तो कैसे है, क्यों है, ठीक है, किसके लिए है, संविधान भी हमारे देश में है, ठीक है। और नागरिकता कि कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा किसी देश का, आदि जैसे विषयों पर विचार किया जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक सिद्धांत है सारे, जिनकी जो व्याख्या है ना वो एक एक करके जो है वो की जाती है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, किस तरह से वो जो है समाज में यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं या किसी लैब में जाते हैं तो वहां बहुत सारे केमिकल मिलते हैं, कॉपर है, ब्रोमीन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, HNO3 है, मतलब नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सबकी एक एप्लीकेबिलिटी है ना, मतलब कहने का मतलब रेलिवेंसी है। लैब में वो सारी चीजें यूज होती है, माइक्रोस्कोप यूज होता है, ठीक है, टेलीस्कोप यूज होता है, कंप्यूटर्स यूज होते हैं, तो वहां पर रेलिवेंसी है। यहीं पे हम ये देखते हैं कि इन नागरिक जो राजनीतिक सिद्धांत है ये किस तरह से रिलेट करते हैं चीजों से। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बहुत से स्टूडेंट और बहुत से लोग सोचते हैं ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ आदमी, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ आदमी क्या करता हो, किताबों तक ही सीमित है, बस पास करने। नहीं, किताबों तक सीमित नहीं है भाई राजनीतिक सिद्धांत। आप जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है, कोई भी देश जो है वो आदर्श रूप, कोई भी राज्य आदर्श नहीं बन सकता बिना राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किए हुए। क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक तरह से मॉनिटर होते हैं, पैमाना होते हैं, मेजरमेंट होते हैं कि एक राज्य जो है वो किस तरह से अच्छा हो सकता है अगर वो गलत है, यानी कि गलत की व्याख्या, क्या चल रहा है किसी राज्य में, कैसी व्यवस्था है, अच्छी या बुरी है, ये भी हमें राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं। और क्या होना चाहिए ये भी हमें राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों तक सीमित है, आपने किताब पढ़ ली और खत्म हो गया, नहीं, पूरी की पूरी शासन की व्यवस्था इन राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार ही चलनी चाहिए। इसका मतलब ये है, ये हमें बताते हैं राज्य कैसा है, सही है या गलत है, और अगर गलत है तो सही कैसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विषयों पर विचार किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि किताबों तक सीमित नहीं है ये, ठीक है, बल्कि वे वास्तविक राजनीतिक जीवन को दिशा देने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, ठीक है। राजनीतिक जीवन को दिशा देते हैं, मैंने बताया ना कि राज्य में क्या चल रहा है, मान लीजिए कोई राजा है या कोई मंत्री है या किसी देश का मुखिया है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो वो राजनीतिक सिद्धांत के मार्गदर्शन से ही एक राज्य को अच्छा आदर्श राज्य बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां पर यही है, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। आज के आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई है। आजकल का जो आधुनिक युग है ना, और लोकतांत्रिक समाज, हमारा देश कैसा है, लोकतंत्र है हमारे देश में, ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि नागरिकों के बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है, उन्हें न्याय पाने का अधिकार है, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ठीक है, और उन्हें समानता का अधिकार है, सही है। और कोई भी हमारे देश में जो है किसी भी पद पर, संवैधानिक पद पर कोई भी नागरिक जा सकता है अपनी काबिलियत, अगर जनता उसे चुनती है, ठीक है, या उसमें काबिलियत है, ठीक है, तो उनके बहुत सारे अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तू गरीब है या तू इस जाति का है या इस धर्म का है तो तू आगे नहीं बढ़ सकता या इस पद पे नहीं बैठ सकता, नहीं। हमारे देश में अगर मैं राजनीति की ही बात करूं तो प्रधानमंत्री किसी भी धर्म, किसी भी जाति का इंसान बन सकता है अगर उसे लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो, ठीक है। उसका उसके धर्म से, उसकी जाति से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और दूसरा जो है राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या भी करते हैं, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, कि समानता अगर होनी चाहिए तो किस लिमिट तक होनी चाहिए, अगर स्वतंत्रता होनी चाहिए तो किस लिमिट तक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा सब देखिए, कोई भी चीज अनलिमिटेड, संविधान में कोई भी अधिकार ऐसा नहीं होता है जो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हो जाए। स्वतंत्र, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो समानता हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी जगह पर कोई चीज अगर नागरिकों के हित के लिए हो तो उस पर लिमिट लगाना भी जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसका जो उल्लेख है हम बाद में करेंगे कि किस तरह से बहुत जगह पर प्रतिबंध भी जो है, एक लिमिट भी लगाई गई है कुछ चीजों पर, ठीक है, अधिकारों पर, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बाद में का मतलब समानता और स्वतंत्रता वाले जब हम टॉपिक कवर करेंगे जिन क्वेश्चंस में, उस पर उन पर बात करेंगे, ठीक है। और आगे है, देखो आज जैसे मैंने पढ़ दिया, आज के आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है
कि जो आधुनिक युग है भैया, ये जो युग है ना, जो ये समय चल रहा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है। और इसमें नागरिक जो है बहुत जागरूक हैं, खासतौर पे लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है पूरे जो है बहुत ज्यादा इनकी रेलिवेंसी जो है बढ़ गई है समाज में। और ये सिद्धांत जो है ना, ये बहुत काम आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आजकल के जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें नागरिक बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, शिक्षा का युग चल रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया का युग चल रहा है। जितने भी बहुत सारे लोग जो है मोबाइल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा कहीं भी किसी के साथ कोई उसकी समानता या उसकी स्वतंत्रता पर कोई भी प्रहार होता है शासन की तरफ से या समाज की तरफ से, तो बहुत जल्दी नागरिक जो है जागरूक हो जाते हैं और उस खबर को जो है बहुत तेजी से फैला देते हैं। तो देखो ये प्रासंगिक तो ये है, ठीक है, क्योंकि किताबों तक सीमित नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए समाज में, या शासन गलत कर दे, या सरकार गलत कर दे, या प्रशासन गलत कर दे, तो क्या करता है वो अपने अधिकारों की बात करना शुरू कर देता है। तो ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अगर हमारे पे कोई बात बन आती है ना, हमारे अधिकारों पे कोई भी चीज, इन जो मैंने रूल ये अभी बताए सिद्धांत, जैसे आज में राज्य, सत्ता, अधिकार, इन सब की व्याख्या जो है राजनीतिक सिद्धांत करते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़ती है ना, तो फट से आप इनका अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और फिर वहीं पर क्या करते हैं कि जब जहां भी आपके अधिकारों पे प्रहार हुआ है, आप अपने को बचाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो प्रासंगिकता तो है, तो पॉइंट वाइज जो है ना हम इनको समझेंगे। तो चलिए मैं जो अगला पॉइंट जो है, अब पहला पॉइंट जो है, मतलब ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है, कि थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी उस वीडियो में आप जो पहले मैंने डाला था राजनीतिक सिद्धांतों पर, उसको देखिएगा। अब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से इसके। तो यहाँ पे जो है राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता का पहला जो पॉइंट है हमारा मेन हेडिंग का, वो है राजनीतिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता के प्रमुख आधार, ठीक है, कि रेलिवेंट क्यों है ये, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे ये आपको लिखा है बताने के लिए कि आधुनिक राज्य का आधार लोकतंत्र है, ठीक है। आधुनिक राज्य का आधार क्या है? लोकतंत्र। से भारत है, भारत कितना बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर हम अपने देश का एग्जाम्पल लें तो हमारा ये आधुनिक समय में लोकतंत्र है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। मतलब लोकतंत्र की अवधारणा, अब लोकतंत्र देखो हमारे देश में क्या है, आप लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। कोई हमें क्या गुलाम बना सकता है? नहीं बना सकता, ठीक है, चाहे वजह कैसी भी हो, कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। समानता है, कानून की नजरों में क्या है, सभी जाति धर्म क्या है, लोग समान है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, लिंग के हो, ठीक है, कलर के हो, ठीक है। तो क्या है, क्या न्याय की व्यवस्था है हमारे देश में, ठीक है। और कहने का मतलब यह है कि जन सहमति और अधिकारों जैसे राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा देश इतना बड़ा लोकतंत्र है, वो सफल है, तो क्यों है? वो इसलिए सफल है कि हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक सिद्धांतों की जो आदर्श व्यवस्था है ना हमारे संविधान में, उनकी व्याख्या की गई है कानून में, ठीक है। उनको बताया गया है कि हम कैसे कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक है, स्वतंत्र है, समान है कानून की नजरों में, न्याय की व्यवस्था उसके लिए है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार या कोई भी समाज में कोई भी जो है अमीर आदमी या अपने आप को सो कॉल्ड जो है अपर कास्ट का कह देने वाला इंसान जो है वो किसी आदमी को जो है उस पर शासन कर सकता है। अगर कोई गलत करता है, किसी के साथ अपराध करता है या कुछ भी करता है, भेदभाव करता है, तो न्याय की व्यवस्था है। जन सहमति और अधिकारों जैसे राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। जन सहमति का मतलब यह है कि भाई चुनाव हो रहा है, ठीक है, चुनाव हो रहा है तो क्या जन सहमति, प्रधानमंत्री कौन बनेगा या फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चुनाव होते हैं इसके, तो उसी को जन सहमति कहते हैं, ठीक है। जैसे वोट करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि अमीरों ने वोट दे दिया या अमीरों ने पैसा लगाया किसी पे और लो भैया वो अमीर है, कोई बहुत ज्यादा डिग्री वाला आदमी है उसको बना दिया, ऐसे नहीं। जनता में क्या सभी नागरिक जो 18 साल से ऊपर के नागरिक हैं वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। और वोट देने के बाद जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या बनता है, वो मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। तो जन सहमति और अधिकारों जैसे राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। अधिकार मतलब मौलिक अधिकार। जैसे अब किसी नागरिकों के पास कुछ अधिकार ही ना हो, ठीक है, अगर हमारे देश में मान लो आपको देश में कहीं भी बसने का जो है अधिकार है, अगर मान लो आपके पास ना हो वो अधिकार, तो क्या होगा, आप तो फिर देश में कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है। आपको जो है सरकार की किसी गलत नीति के खिलाफ जो है बोलने का अधिकार ना हो तो क्या होगा, तानाशाही लागू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन भारत देश कैसा है, भारत देश में क्या हम बोल सकते हैं, अगर सरकार ने कोई गलत फैसला लिया या कुछ और हमें पसंद नहीं आता है तो हमें अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक, ठीक है, शांतिपूर्वक पीसफुली जो है सरकार का विरोध अच्छे शब्दों में कर सकते हैं। कोई गाली गलौज ऐसे करना हमें वैसे नहीं चाहिए और ये नैतिक रूप से भी गलत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यदि नागरिक इन सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, यदि नागरिक जैसे ऊपर बताया गया, नागरिक आप और हम अगर इन सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने लिए न्याय के बारे में हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम स्वतंत्र हैं, मान लो कोई किसी को गुलाम बना ले, या ठीक है अभी क्या होता है कि मान लो कोई अनपढ़ आदमी है या जिसको पढ़ा जिसको नॉलेज नहीं है किस चीज की, कानून में समानता होती है, स्वतंत्रता होती है, और कोई उसे जबरदस्ती गुलाम बना ले, अगर उसे ना पता हो तो जिंदगी भर तो गुलाम बना रह जाएगा उसका। या किसी महिला, कोई महिला है वो बहुत ज्यादा पिछड़े जो है क्षेत्र में रहती है देश के, ठीक है, और उसके साथ जो है कुछ शोषण हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, या फिर उसके साथ जो है घरेलू हिंसा यानी कि जो है डोमेस्टिक वायलेंस होती है और उसे अपने अधिकार ही नहीं पता, ठीक है, तो क्या होगा, लोकतंत्र फिर तो क्या औपचारिक व्यवस्था बन के रह गई है। लोगों को ये नहीं पता वोट देना होता क्या है, ठीक है, वोट देने से होता क्या है, सरकार चुनी जाएगी और कैसी चुनी जाएगी, जो लॉजिकल हो, जनता ने लॉजिकली चुनी हो, जिस आदमी का अच्छा रिकॉर्ड हो, जो जनता के लिए कुछ करना चाहता हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है ना, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र क्या है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत तभी होगा जब लोगों को इन सिद्धांतों के बारे में, अपने अधिकारों के, अपने कर्तव्यों के बारे में पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटी व्यवस्था बनकर रह जाएगा, ठीक है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान होना हर नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। अब क्या है, राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को यह सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, देखो, मतदान क्यों आवश्यक है, मतदान वोट देना क्यों आवश्यक है। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मतदान जैसे सहमति होना, पूरी जनता की सहमति से ही सरकार बननी चाहिए, कि जिसको ज्यादा लोग वोट देंगे, जिसके पास बहुमत होगा, वही लोकसभा में जो है क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनता है, और जो है किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, जिसके पास विधानसभा में जो है ज्यादा बहुमत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वोट देना क्यों जरूरी है, लॉजिकली देखा जाए तो वोट देना, मतदान क्यों आवश्यक है, मतदान करना चाहिए। मान लो आप मतदान नहीं करने जा रहे, ठीक है, तो आप लॉजिकल इंसान हो और आप मतदान नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, तो क्या होगा, कोई गलत कैंडिडेट जीत जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है इनडायरेक्टली ना एक गलत कैंडिडेट को जिता रहे हो मतदान ना करके, तो इसलिए मतदान करना ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सरकार की शक्तियां सीमित क्यों होनी चाहिए सर, बिल्कुल, लोकतंत्र में सरकार की शक्तियां, या मैं तो कहूंगा हर जो है ना शासन में, हर तरह के शासन में सरकार की शक्तियों को सीमित होना, खास तौर पे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अभी, तो लोकतंत्र में क्यों, कि भैया अगर मान लो कोई आदमी सरकार में बैठ गया, प्रधानमंत्री बन के या मुख्यमंत्री बन के कुछ भी, और उसने कोई गलत नीति बनाई, ठीक है, और फिर गलत नीति का विरोध हुआ, अब उसने क्या करा, जो विरोध कर रहे हैं उनको जेल में डलवा दिया, तो क्या होना चाहिए, सरकार की शक्तियों पे क्या होना चाहिए, कुछ अंकुश होना, मतलब लिमिटेशंस होनी चाहिए ना उनपे। तो इसका मतलब यह है कि सरकार की शक्तियां सीमित क्यों होनी चाहिए, ये भी राजनीतिक सिद्धांत हमें जो है वो बताते हैं, ठीक है। और जो हमारे अधिकार हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, न्याय का मतलब ये नहीं दो आदमियों में लड़ाई हो रही है सिर्फ वही न्याय पाने का अधिकार, नहीं, अगर जो है शासन, ठीक है, राज्य भी अगर किसी नागरिक के साथ कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट भी न्याय पाने का अधिकार नागरिकों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमें राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर हमने समानता की बात कर दी, हमने न्याय की बात कर दी, हमने स्वतंत्रता की बात कर दी, हमने अधिकारों की बात कर दी, तो हमने ये बात भी कर दी कि हम इन सब चीजों को, इन अधिकारों को पाने के लिए राज्य से भी जो है कानूनी तौर पर जो है लड़ सकते हैं, मतलब कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सरकार की शक्तियां भी सीमित होनी चाहिए, ताकि नागरिक अपनी बात खुल के कह सके, अपने अधिकारों को पा सके, ठीक है, और अपना और देश का जो है विकास कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, सब पॉइंट है यहाँ पे। और जनता की भूमिका क्या है, जनता की भूमिका क्या है, जनता की भूमिका है अपने अधिकारों की जो है रक्षा करना, ठीक है। और सरकार पर देखो, अपोजिशन एक होता है, जो विपक्ष होता है ना, विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जनता का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। तो राजनीतिक अधिकार, विपक्ष का होना क्यों जरूरी है, देखो जितनी जो है ना ईमानदार सरकार को होना चाहिए ना, उतना ही ईमानदार जो है विपक्ष को भी होना चाहिए। वो इसका कारण ये है कि विपक्ष एक ऐसी भूमिका निभाता है, वो भी जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है। जैसे मान लो सरकार ने कोई गलत पॉलिसी बना दी, ठीक है, कोई नीति गलत बना दी,
जिसका असर जो है पूरे देश की जनता पर पड़ रहा है बुरी तरह से, ठीक है। अब क्या है, कोई एक एक आदमी तो बोलेगा नहीं सरकार के खिलाफ, तो विपक्ष क्या करता है, विपक्ष जो है संसद में एक ऐसी भूमिका निभाता है कि सरकार की उस गलत नीति का जो है विरोध करता है पूरे देश के सामने। सरकार विपक्ष की बातों को जो है सीरियसली भी लेती है और लेना भी चाहिए, ठीक है। तो विपक्ष भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा विपक्ष, ईमानदार विपक्ष, अपोजिशन जो है, जितनी की एक ईमानदार सरकार जरूरी होती है, ठीक है। और नागरिकों को भी जो है जिम्मेदार होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जनसहमति और अधिकारों जैसे राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, हमारा जो लोकतंत्र है। तो नागरिकों को भी लोकतंत्र में है जो है सजग होना चाहिए कि देश में, ठीक है, हमारे अधिकार क्या क्या है, नागरिकों के अधिकार क्या क्या है, देश में क्या चल रहा है, किस तरह की पॉलिसी चल रही है, ठीक है, सही आदमी को वोट देना है, कौन कैंडिडेट चुनाव में कैसा खड़ा हुआ है, ठीक है, उनके बारे में रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध गए और बटन दबाया मशीन पे, इलेक्ट्रो जो है वोट देने वाली पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विपक्ष, सरकार को, विपक्ष को और जनता को, सबको जो है देश की प्रगति में भूमिका निभानी चाहिए और जितने भी जो अधिकार है नागरिकों के, कानून है, उन सभी का पालन करना चाहिए और अधिकारों की सुरक्षा जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं कि हम राजनीतिक सिद्धांतों की जो प्रासंगिकता है ना, रेलिवेंसी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी का दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा। अधिकार, ठीक है, देखो अधिकार जो होता है ना, जिसने भी मानव ने जन्म ले लिया, यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक कि देखो आजकल क्या है कि पशुओं के भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पशु ने जन्म ले लिया, सड़क पे ले लिया तो उसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पशु के अगेंस्ट जो है, यानी कि एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्रुएलिटी करी जाती है, जो उनको मारा जाता है, ठीक है, या फिर तड़पाया जाता है या मारा जाता है किसी तरह से, ठीक है, हथियार से या किसी भी चीज से, तो उनके भी अधिकार होते हैं। हम तो फिर भी ह्यूमन है, ठीक है। तो हम ह्यूमन अधिकारों की बात करते हैं यहाँ पे। अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा किस तरह से हो, हर इंसान जो है, देखो कुछ अधिकार ना इंसान का जन्म लेते ही प्राकृतिक होते हैं हमारे घर, जैसे कि स्वतंत्रता, ठीक है, कोई भी जन्म से किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है, ठीक है। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से ही मानव अधिकारों, मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की स्पष्ट व्याख्या की जाती है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत, देखो रेलिवेंसी यहाँ पे हो रही है ना कि राजनीतिक सिद्धांत कौन सा, स्वतंत्रता वाला, समानता वाला। और अगर स्वतंत्रता और समानता या किसी अधिकार पे कोई आक्रमण करता है, उनको छीनता है किसी भी नागरिक से, किसी भी इंसान से, तो कौन बैठा हुआ है, न्याय की व्यवस्था बैठी हुई, यानी कि वो भी एक राजनीतिक सिद्धांत ही है। न्याय की व्यवस्था भी एक राजनीतिक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि कोई नागरिक जिएगा कैसे अच्छी तरह से अपना जीवन, स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ, अधिकारों के साथ, और ये भी व्यवस्था है, होनी चाहिए या है हमारे देश में, ठीक है। मैं भारत देश की बात करता हूँ क्योंकि हमारे भारत देश का जो संविधान है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बना हुआ है, ठीक है। हर चीज की व्याख्या उसमें की गई है, सभी के, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का इंसान हो, सबके अधिकारों की जो है ना रक्षा उसमें की गई है हमारे देश में, ठीक है, संविधान में। तो इसका मतलब यह है कि नागरिकों के अधिकार तो है, लेकिन अगर कोई उनसे छीनता है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था भी राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि किस तरह से न्याय की व्यवस्था होगी, किस तरह से न्याय होगा, कौन करेगा, उसके अधिकार क्या क्या, हर चीज की व्याख्या उसमें, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। तो रेलिवेंट है, देखो यहाँ पे ये भी रेलिवेंस है। ऐसा नहीं किताबों तक सीमित है, आप कोर्ट में जाइए, आप न्याय की बात करिए, ठीक है, तो आपको सारी चीजें ये उसमें मिलती है। तो ये किताबों तक सीमित नहीं है, आपके जीवन में, समाज पर भी ये चीजें लागू हैं, ठीक है। अब अधिकारों की अवधारणा, प्राकृतिक अधिकार, अधिकारों की अवधारणा मतलब प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, कुछ बर्थ राइट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मैंने आपको बता दिया, जीने का अधिकार होता है हमारे पास, जब तक कि बहुत ज्यादा कोई कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी को मृत्युदंड ना दिया गया हो, ठीक है। कानूनी अधिकार, कानून में जो अधिकार हमारे लिखे हुए हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि ह्यूमन राइट, मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है हमारे पास, ठीक है। कानून में भी इनका जो है जिक्र होता है, ठीक है। उसके बाद और सामाजिक अधिकार, समाज में रहने के भी हमारे कुछ अधिकार है, ठीक है। कोई भी किसी को जो है जाति या धर्म के आधार पर क्या होता है, छोटा या बड़ा नहीं मान सकता। सारे नागरिक कानून की नजरों में क्या है, समान है भारत के, ठीक है। कोई भी, भारत क्या है, सेकुलर देश है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत,
तो यहाँ पे क्या है, कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है, वो जो है किसी भी ईश्वर को मान सकता है, लेकिन दूसरे के धर्म की बुराई नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए, गलत है, ठीक है। दूसरे सभी धर्मों का देखो सम्मान करो या मत करो, किसी को ना गलत मत बोलो, किसी के धर्म को जो है गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपने ईश्वर से प्यार करते हैं ना, तो आप वैसे भी देखो अपनी फैमिली मेंबर से या अपने ईश्वर से आप प्यार करते हो ना, तो आप किसी भी इंसान को ना कभी भी या किसी के भी देवी देवताओं को ना गलत नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको गलत बोलोगे ना, तो फिर पलट के वो भी तो आपके देवी देवता या आपके फैमिली मेंबर को गलत बोलेगा। तो एक पॉइंट ये भी होता है कि हमें किसी की भी ना फैमिली मेंबर को, ठीक है, जो है और उनके देवी देवताओं को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और अपने ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और अपने ईश्वर में जो है अटूट आस्था रखनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। सामाजिक अधिकार जैसे सिद्धांतों से विकसित हुई है। यहाँ पे क्या करा कि अधिकारों की अवधारणा, प्राकृतिक अधिकार बर्थराइट से, ठीक है, अधिकारों की जो अवधारणा जो सोच है कि अधिकार कैसे होने चाहिए, प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी अधिकार है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक अधिकार, समाज में रहने के क्या क्या अधिकार है किसी के पास, ठीक है। उसके बाद जैसे सिद्धांतों से विकसित हुई है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये भी राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में ही है, इनकी भी प्रासंगिकता है। आज जब विश्व में तानाशाही, ठीक है, दमन और असमानता जैसी समस्याएं विद्यमान है, देखो यहाँ पे क्या करा है, तानाशाही का मतलब होता है निरंकुश जब शासन हो जाता है, ठीक है, जनता के अधिकारों को एक तरफ करके कोई भी शासक जो है उन पर अपनी मनमानी करने लगता है, तो उसे तानाशाही बोलते हैं। बेमतलब में किसी को जेल में डलवा दिया, किसी को सजा दिलवा दी, किसी को मरवा दिया, वो तानाशाही होती है। दमन, किसी बात को दबा देना, किसी अच्छे रीजन से कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उसको दबा देना, दमन कर देना, ठीक है, जेल में डाल देना लोगों को। और असमानता क्या होती है? असमानता का मतलब क्या है कि देखो असमानता ना दुनिया के बहुत सारे कोनों में ना विद्यमान है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, अमीरी और गरीबी के आधार पे हो, गोरे और काले के आधार पे जो है हो, ठीक है, या फिर कोई और समुदाय विशेष के आधार पे हो। असमानता ना दुनिया में कोने कोने में विद्यमान है और वही शोषण का कारण बनती है बहुत जगह पे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि आज जब विश्व में तानाशाही, दमन और असमानता जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, तब राजनीतिक सिद्धांत यह बताते हैं कि राज्य की शक्ति पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। तो इसका मतलब है ये चीज भी राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं कि कौन सा शासन सही है और कौन सा शासन जो है वो गलत है, वो गलत कर रहा है। मान लो हमारा भारत देश तो बहुत अच्छा है इस मामले में, हम सरकार की किसी भी गलत पॉलिसी के लिए उस जो है शांतिपूर्वक उसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो किसी देश में जो है तानाशाही है और वहां पे क्या है कि कोई किसी की बात शासक सुनेगा ही नहीं, अगर आपने जरा सा भी बोला सरकार के खिलाफ, चाहे अच्छी पॉलिसी हो चाहे गलत पॉलिसी हो, आपको जेल में डलवा दिया, आपको फांसी दे दी या आपको जो है किसी और तरह की सजा दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि राजनीतिक सिद्धांत ही वो पैमाना है जिनके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी शासन, किसी भी देश का शासन अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तानाशाही को, दमन करने को और असमानता वाले शासन को आप क्या बोलोगे? आप ये तो बोलोगे कि भाई ये तो गलत है, तो गलत हो रहा है। इससे अच्छा तो हमारा भारत देश है, यहाँ पे सभी नागरिक जो है कानून के नजरों में समान है। और दूसरा, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कोर्ट जा सकता है, वहां से उसको न्याय मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि राजनीतिक सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, इनकी रेलिवेंसी जो है बहुत समाज में जो है। और ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये जब हमारे पे कुछ चीज ऐसी बीतती है, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है शासन की तरफ से, समाज की तरफ से या किसी नागरिक की तरफ से भी कुछ हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम अपने अधिकारों की किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं और न्यायालय में या समाज में उन चीजों को बताते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है रेलिवेंट है हमारे जीवन से, और समाज हमारे जीवन के जुड़े हुए हिस्सों से बहुत ज्यादा जो है जो राजनीतिक सिद्धांत है जुड़े हुए हैं, ठीक है। एज ए सिटीजन, ठीक है, तो हम अपने अधिकारों की जो है बात कर सकते हैं और हमारे अधिकार, ठीक है, वो कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है राज्य और सरकार की प्रकृति को समझने में उपयोगी। अब राज्य और सरकार कैसी है, ठीक है, राज्य कैसा है, वहां पे किस तरह के जो है राजनीतिक सिद्धांत, यानी किस तरह की व्यवस्था है, अधिकारों की, स्वतंत्रता की, क्या स्वतंत्रता है भी कि नहीं है, लोगों के पास अधिकार है भी या नहीं है, जन्म वाले अधिकार या कानूनी अधिकार या सामाजिक अधिकार है भी या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि राज्य और सरकार की प्रकृति को समझने में उपयोगी। जैसे कि मैंने बताया पिछले पॉइंट्स में,
ठीक है। और अपने पिछले वीडियो में भी कि राजनीतिक सिद्धांत एक तरह से मॉनिटर का काम भी, मेजरमेंट का काम भी करते हैं कि कोई सरकार या कोई राज्य कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, अच्छा या बुरा है। ठीक है, पढ़ता हूं मैं आगे। राजनीतिक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य क्या है। ठीक है, सरकार क्यों आवश्यक है। अब राज्य है तो कोई ना कोई इसको चलाने वाला होना चाहिए। सरकार क्यों आवश्यक है, ये भी राज्य जो है राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। मतलब राजनीतिक सिद्धांत ये तो बताते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, क्या चल रहा है और कैसा होना चाहिए, लेकिन ये भी बताते हैं कि सरकार क्यों आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हर नागरिक की सरकार चलाने लग जाएगा, देश चलाने लग जाएगा, समाज चलाने लग जाएगा। अब उसके लिए हमने क्या, हमारे भारत देश में क्या, हम हर नागरिक जो है व्यवस्था नहीं कर सकता पूरे देश में। ठीक है, तो हमने क्या चुना, हमने एक मत होके क्या दिया, वोट दिया। अब वोट ने क्या किया, वोट ने जिसको भी बहुमत मिला, जिसके पास भी ज्यादा वोट गए, वही सरकार में बैठ गया, मंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के, और वही देश चलाता है एक तरह से। यानी कि वो हमारा प्रतिनिधि है, ऐसा नहीं वो मालिक बन गया, वो प्रतिनिधि है हमारा। वो भी संविधान के हिसाब से ही काम कर सकता है, उसकी शक्तियां भी लिमिटेड है। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि सत्ता जो है, जो सरकार है हमारे देश में, लोकतंत्र में, उसकी जो शक्तियां है वो सीमित है। वो संविधान में पूरी की पूरी परिभाषित होती है कि किस हद तक उसके पास शक्तियां हैं और किस हद तक उनकी सीमाएं हैं। ठीक है, आगे ये है कि सत्ता का सही उपयोग क्या होना चाहिए। अब राजनीतिक सिद्धांत हमें यह भी बताते हैं कि सत्ता का सही उपयोग कैसे होना चाहिए। पावर ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर हो गई, किसी भी विरोध करने वाले नागरिक को, चाहे वो सही पॉइंट हो, उसको जेल में डलवा दिया, उसको सजा दिलवा दिया, उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा के जो है जेल भेज दिया। ठीक है, या फिर किसी से जो है व्यक्तिगत द्वेष है या उससे नफरत है, किसी नेता से, या अपोजिशन का कोई नेता, ठीक है, या विपक्ष का जैसे कोई नेता है सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उसको जेल में डलवा दिया। ठीक है, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिलिट्री जो आर्मी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आर्मी होती है, सेना होती है, ठीक है, जो आपकी डिफेंस होती है, डिफेंस में जितने भी जो स्टाफ है आपका, वो किसके काम आना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए काम आना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो सत्ता का सही उपयोग, ऐसा नहीं है कि अपने लिए बहुत ज्यादा सेना खड़ी कर दी सुरक्षा के लिए, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी मंत्री बना और बहुत सारे उसके साथ जो है सेना के जो है वो चल रहे हैं। अब ऐसे सोचो कितने सारे मंत्री होंगे देश में, ठीक है, और मान लो हर एक के लिए 20-20 जो है कमांडो लगा दिए, तो ये सत्ता का सही उपयोग है क्या? फिर देश की और नागरिकों की रक्षा कौन करेगा? ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप किसी मंत्री के पास, किसी नेता के पास पावर है तो क्या करना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, न्याय करना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह, न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। तो सत्ता का सही उपयोग यही है कि जब आप सत्ता में बैठे हो, चाहे मंत्री हो, चाहे किसी भी पद पे बैठे हो, तो आपको सबसे पहले न्याय करना आना चाहिए। सभी को जो है, अगर आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे तो आपको जो है संविधान के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और हमारे भारत देश में जो है संविधान के सामने सारे नागरिक समान हैं। तो अगर सत्ता में किसी व्यक्ति के पास, बैठे हुए व्यक्ति के पास अगर कोई मामला आता है ना, तो उसे जो है सबसे पहले तो एक जो नजर है ना वो एक जैसी रखनी चाहिए, यानी सबको समान मानना चाहिए और दोनों पक्षों को जो है सुनना चाहिए। और किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए, पावर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जहां पर जरूरी है वहां पे करना चाहिए, जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे नहीं करना चाहिए। तो सत्ता का सही उपयोग भी हमें राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं कि सत्ता का सही उपयोग देश के कल्याण के लिए होना चाहिए, ड्यूटीज अपनी निभानी चाहिए। अगर हम भारत के नागरिक ही क्यों ना हो, हमारी भी ड्यूटी है हमारे देश के लिए। ठीक है, नागरिकों के भी कुछ अधिकार है तो कर्तव्य भी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे लोग ही सिर्फ जो है देश के लिए काम करेंगे और देश की खुशहाली के लिए काम करेंगे। एक नागरिक को भी पूरा जिम्मेदार होना चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब इतना ही है। ठीक है, आप एग्जाम में ना जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, वैसा भी अगर आप बना के एग्जाम्पल लिख देंगे ना, तब भी आपके जो नंबर ना देखना पूरे आएंगे। ठीक है, उसके बाद है चौथा पॉइंट है, मैंने यहीं पे लिख दिया है, सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना। सामाजिक न्याय, ठीक है, अगर समाज में कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, ठीक है, या दो पक्षों में या दो लोगों में या सरकार में या किसी नागरिक में ही कोई जो है मैटर ऐसा फंस जाता है जहां पे एक मत नहीं होते हैं वो, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाता है कुछ, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना जो है होनी चाहिए। अब सामाजिक न्याय ऐसा नहीं किसी ने कुछ गलत कर दिया, मान लो किसी को उसकी जाति के आधार पे छोटा कोई बता रहा है, ठीक है, उसके साथ जो उसका शोषण कर रहा है या उसको गुलाम बना रहा है, या किसी के धर्म के आधार पे उसको जो है छोटा बता रहा है, ठीक है, या उसके रंग के आधार पे जो है उसको जो है गलत बोल रहा है या फिर उसको कम बता रहा है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है,
तो ये भी एक तरह का जो है ना सामाजिक असमानता है। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय कैसे होना चाहिए, अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है समाज में, कोई डिस्प्यूट होता है या कोई किसी के समानता के स्वतंत्रता के अधिकारों की हानि करता है, उनको छीनता है, और समानता की स्थापना कैसे होगी, ठीक है, ये भी हमें जो इक्वालिटी को कैसे कायम किया जाएगा ये भी राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं। तो देखो मैं हर पॉइंट में जरूर बता रहा हूं कि प्रासंगिकता पे गौर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीए एमए के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने जो पहला जो वीडियो मैंने बताया ना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, और ये वाला आपने देखा तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन जो है ना राजनीति से जुड़ा हुआ और राजनीतिक सिद्धांत या उनके प्रासंगिकता से या रेलिवेंसी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जाए ना, आप आंसर लिख दोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो इस पहले वाले वीडियो को और इस वाले वीडियो को जरूर पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। अब सामाजिक न्याय और समानता मैंने आपको बताया भी, मैं पूरा पढ़ता हूं इसको। आधुनिक युग में सामाजिक न्याय, ठीक है, यानी कि सोशल जस्टिस, ठीक है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुकी है। कहने का मतलब है आधुनिक समाज यहां पे इसलिए कह रहे हैं कि देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है, अधिकारों पे बहुत ज्यादा गौर दिया जाता है और एक बात बहुत जल्दी फैल जाती है, समाज, शहर छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगर मान लो आज भारत देश में कोई कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन कलर, मतलब ये कहा जाए कि काले लोग भैया छोटे होते हैं या फिर जो गोरे लोग होते हैं वो ज्यादा बड़े माने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या किसी जाति को बड़ा बताया जाए भारत में, मतलब ये कानून बना दिया जाए कि ये जाति बड़ी है, ये जाति जो है वो छोटी जाति है, ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या होगा कि भारत पूरे देश में बदनाम हो जाएगा, हमारा देश, ठीक है। वैसा ऐसा है कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा हुआ तो क्या होगा कि हमारा जो देश है ना वो पूरा का पूरा बदनाम हो जाएगा। और ऐसा ही दूसरे देशों के साथ भी होता है। अगर हमें कुछ सुनने को मिले कि कोई देश है बाहर, ठीक है, कोई भी देश हो सकता है, वहां पे जो है नागरिकों को जो है ना जो काले उनको छोटा माना जा रहा है, उनको गुलाम बनाया जा रहा है, और जो गोरे लोग हैं उनको जो है राज करवाया जा रहा है, उनको जो है कॉलेजों में फ्री में एडमिशन दिया जाए, तो ये भी गलत है, तो उस देश का भी नाम बदनाम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जैसे भारत में लोकतंत्र है ना, तो हमारे देश में जो लोकतंत्र, जो संविधान में जो व्यवस्था की गई ना वो इतनी बढ़िया की गई हुई है कि यहाँ पे ना हर एक के लिए सोशल जस्टिस जो है, पहली बात तो सभी जो है लोग समान है हमारे संविधान की नजरों में, ठीक है, और दूसरी बात सामाजिक न्याय की व्यवस्था बहुत मतलब सही यहाँ पे जो है इस समय में है कि कोई भी किसी को जाति, रंग, लिंग वगैरह के जो आधार पे ना छोटा बड़ा नहीं बता सकता है, सब लोग समान है, सही है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आधुनिक युग में जो है ना जो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुकी है कि कोई सारे देश जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी है लगभग आज के जैसे कि यूएनओ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, उसके माध्यम से दुनिया के लगभग सारे देश जो है कनेक्टेड है। अगर एक देश में किसी भी अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो वो सारे देश जो है ना उसको उस देश को मिलके जो है ना उसका विरोध करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ये अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण बन गई है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है सरकारों के लिए, शासन के लिए, कि ऐसा कोई भी मामला जो है दुनिया के सामने ना आने पाए, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि दबा रहे उसको, नहीं, होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल के युग में, आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल हर एक के हाथ में है, सोशल मीडिया पे लोग रहते हैं, तो ये बात दबने वाली नहीं होती। तो इसलिए जो है ना राज्यों को और शासन को जो है एक आदर्श कायम करना चाहिए अच्छे राज्य का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और आर्थिक असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष का वैचारिक आधार प्रदान करता है। इसका मतलब देखो जो मैंने पॉइंट बताया ना वो यही पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, ठीक है, वो यही बताती है कि अगर जाति के आधार पे कोई भेदभाव हो रहा है या वर्ग के आधार पे, जैसे मजदूर वर्ग है या अमीर वर्ग है, पूंजीपति है, या लिंग या महिला है या पुरुष के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे, और आर्थिक असमानता हो मतलब अमीरी और गरीबी को देख के, ठीक है, कोई भी असमानता होती है, तो राजनीतिक सिद्धांती हमें वैचारिक एक शक्ति देते हैं उन चीजों को समझने की और उनका विरोध करने की, ठीक है, कि समानता को अगर हम पढ़ रहे हैं ना, सामाजिक समानता को, सामाजिक न्याय को, तो हमें पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं और किन किन अधिकारों के, अगर कोई हमारे से उन अधिकारों को छीनता है तो हम जो है उसका विरोध कर सकते हैं, और किस तरह से जो है अगर सजा का प्रावधान है तो उस व्यक्ति को
ठीक है, सजा भी दिलवा सकते हैं। और अगर राज्य कोई ऐसा काम करता है, शासन अगर कोई ऐसा काम करता है कानून के विरुद्ध और हमारी जो है समानता पर या स्वतंत्रता पर जो है हमारी इन चीजों को हानि पहुंचाता है, इन अधिकारों को हानि पहुंचाता है, तो हम सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत भाई प्रासंगिक तो है, सिर्फ पास होने तक मत जाना, इतनी लाइफ में भी इसको हमेशा याद रखना कि राजनीतिक जो सिद्धांत है ना, आप क्योंकि देखो कितना भी पढ़ लो, साइंटिस्ट बन जाओ, मैथमेटिशियन बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपको एज ए सिटीजन एक, ठीक है, आपको अपने अधिकार, आपको हर चीज के बारे में पता होने चाहिए। ये तो ये ना, ये हर एक के लिए प्रासंगिक है, मैं तो ये कहूंगा हर एक को ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से प्रासंगिक है। ठीक है, तो जो है ना अपने एग्जाम की दृष्टि से भी आप जो है ना जितने पॉइंट में बता रहा हूं अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखना इसको। ठीक है, आपका जो है ये बिल्कुल जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप एग्जाम में जो आंसर है अच्छी तरह से लिख पाओगे। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है संविधान और शासन व्यवस्था की आधारशिला। देखो संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है बुक ऑफ रूल्स, बुक ऑफ रूल्स यानी कि नियमों की जो पुस्तक है, हमारा संविधान है देश का। शासन व्यवस्था की आधारशिला, अब शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं। वहां पे राजनीतिक सिद्धांतों की जो है उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है, यानी प्रासंगिकता बढ़ जाती है कि संविधान कैसा होना चाहिए, देश का जो है शासन का, जो शासन चलाने की जो कानून है किस तरह के होने चाहिए, नियम किस तरह के होने चाहिए, और शासन की, देखो संविधान सही बन गया तो शासन व्यवस्था अपने आप सही बन जाती है। ठीक है, तो ये कौन बताता है? ये राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं इसको। किसी भी देश का संविधान राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। किसी भी देश का संविधान उठा के देख लो, वहां पे न्याय कैसा होगा, नागरिक के अधिकार क्या होंगे, ठीक है, उनके कर्तव्य क्या होंगे, शासन के जो है पावर में जो है उसकी शक्तियां क्या क्या होंगी, उसकी बुक ऑफ रूल जरूर होती है, यानी संविधान जरूर हो सकता है, होता है, ठीक है, होता है किसी भी देश को शासन चलाने का, किसी भी देश का जो है शासन चलाने का जो है वो संविधान होता है। जैसे कि कहीं पे लिखित संविधान हो सकता है, कहीं पे अलिखित हो सकता है, ठीक है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि संविधान के बिना तो कोई शासन, मैं तो कह रहा हूं संविधान नियमों के बिना तो कोई परिवार भी नहीं चलता, तो देश तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अभी इसको और विस्तार से देखेंगे। देखो कि ये हमने देख लिया कि किसी भी देश का संविधान राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे स्वतंत्रता ये भी राजनीतिक सिद्धांत है, समानता भी सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता भी सिद्धांत है, न्याय भी सिद्धांत है, और लोकतंत्र भी सिद्धांत है। अब देखिए हम भारत देश का उदाहरण लेते हैं। भारत देश में क्या है? स्वतंत्रता है। क्या बिना स्वतंत्रता के हमारा देश चल सकता है? ठीक से नहीं चल सकता। बिना समानता के क्या चल सकता है? नहीं चल सकता, मार काट हो जाएगी लोगों में। ठीक है, और दूसरा न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, इतने सारे धर्म हैं, ठीक है, तो राज्य क्या कहते हैं कि भाई ये धर्म जो है हमारा है, अब बी धर्म जो है हमारा नहीं है, तो क्या होगा? बी धर्म वाले कहेंगे भाई हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारा क्या होगा? आप तो कह रहे हो कि राज्य का धर्म ये वाला, तो इसलिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता भी जो है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म जो है वो उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि जो राज्य है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि राज्य जो है सबको बराबर जो है सब जो धर्मों को जो है बराबर मान रहा है या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। राज्य का ना कोई अपना धर्म नहीं होता, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। मतलब जैसे हम भारत देश की बात कह ले तो हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे धर्म को और उनके जो धर्म को मानने वालों को ना इस चीज की आजादी दी गई है, इस बात की आजादी दी गई है कि वो अपने मन से अपना धर्म चुन सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। इसके लिए ना तो राज्य उनको बाध्य करेगा, ना उनको मना करेगा, ना उनको कहेगा कि तुम ये वाला धर्म अपनाओ, या उनसे ये कहेगा कि ये वाला धर्म छोड़ दो। वो उनकी मर्जी है कि वो किस धर्म में और किस ईश्वर में जो है भरोसा रखते हैं और उसकी जो है पूजा करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी उनके धर्म के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब, सेक्युलरिज्म का मतलब जो है वो ये होता है। ठीक है, और उसके बाद है न्याय। न्याय की व्यवस्था हमारे भारत देश में बहुत अच्छी है। ठीक है, दोनों पक्षों को जो है सुना जाता है, कभी भी होता है, चाहे वो सरकार और नागरिक के बीच में हो या नागरिक और नागरिक के बीच में हो। ठीक है, तो न्याय की व्यवस्था भी ठीक है, पूरी विस्तृत है। ठीक है, और लोकतंत्र, हमारे भारत देश में क्या है, लोकतंत्र भी है। तो अब मुझे बताइए कि हमारा अगर हमारे भारत देश में जो इतना बड़ा देश है, इसमें इतनी सारी धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वर्गों के लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो बताइए अगर इसमें से एक भी चीज अगर हम छोड़ दें, क्या वो शासन व्यवस्था ठीक से चल पाएगी? नहीं।
तो हमारे, अगर हम अपने देश का उदाहरण लें तो हम ये पाते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, देखो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर एक भी चीज को ईमानदारी से इसमें लागू नहीं किया जाता है, हमारे संविधान में नहीं किया गया होता, तो आज हमारे देश का क्या हाल हुआ होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का देखो उदाहरण यहाँ पे दोबारा आ रहा है। भारत का संविधान भी इन राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी के बिना संविधान की आत्मा को समझना संभव नहीं है। संविधान की आत्मा का मतलब क्या है कि अगर हम जीवित हैं, हमारे अंदर आत्मा है, ठीक है, तो हम जीवित इसलिए क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। संविधान को क्यों माने, संविधान कैसे माने कि संविधान पे हमें भरोसा है। बहुत से लोग आप कहते हो, सुनते हुए कि भाई हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमें संविधान पे पूरा भरोसा है, हम तो संविधान को मानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम संविधान की नजरों में समान हैं। ठीक है, तो ये बात भी, ये जो एक तरह से जो कहने की जो शक्ति आती है, जो हौसला आता है ना किसी नागरिक के अंदर, वो भी समाज को देखकर ही आता, मतलब इस संविधान को देख के इसलिए आता है क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों पर जो है हमने एक आदर्श संविधान की जो है रचना करी है। हमारे जितने भी संविधान बनाने की जो सभा में जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने, संविधान बनाने वालों ने जो है पूरा अध्ययन किया राजनीतिक सिद्धांतों का, ठीक है, अच्छी तरह से, और सब चीजों को, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, न्याय और लोकतंत्र हो, सबका अच्छी तरह से अधिकारों का, कर्तव्यों का जो है संविधान में जो है उल्लेख किया गया है। और दूसरा, संविधान में सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसके अधिकार क्या होंगे या किसके जो है किसके कर्तव्य क्या होंगे, कौन कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कैसे राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है, इसके अलावा भी संविधान में ये भी है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। अगर कोई चीज मान लो आज के युग में जो है रेलिवेंट है, लेकिन कल के युग में 20 साल बाद, 50 साल बाद वो रेलिवेंट नहीं है, तो संविधान ये भी प्रावधान देता है, ये भी अनुमति देता है कि हम उसमें अमेंडमेंट कर सकें। और संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट अभी तक जो है लागू होने के बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि संविधान ना खुद ही एक तरह से शासन कर रहा है। मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बना है और संविधान में ही लिखा है कि उसको उसकी गद्दी से, उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो अगर देखा जाए ना, तो जो एक्चुअल शासन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे संविधान का है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि संविधान ही किसी को बताता है कि वो गद्दी पर कैसे बैठेगा, ठीक है, कब तक बैठेगा, और संविधान ही बताता है कि उसे कब तक बैठना है या कैसे हटाया जा सकता है वक्त से पहले। ठीक है, नागरिकों के अधिकार, हर चीज, जैसे जिंदा आदमी होता है ना, उसके अंदर आत्मा होती है, वो हर चीज करता है, हर काम करता है, वैसे ही हमारा संविधान भी एक तरह से जिंदा ही है, सब कुछ यही कर रहा है। जो भी पोस्ट आप देख लो, सब संविधान में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है, किसकी पोस्ट क्या है, कौन कब तक गद्दी में बैठेगा, कौन कैसे, किसका चुनाव होगा, ठीक है, नागरिक कैसे जो है, नागरिकों के उसमें अधिकार क्या क्या है, किसको कैसे महाभियोग चला के जो है ना वो उसकी जो गद्दी से, उसकी पद से, उसकी कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो भैया जो असली शासन है ना, वो संविधान चला रहा है, ये मान के चलिएगा। एक किताब है कहने को संविधान, ठीक है, लेकिन ये एक जिंदा व्यक्ति जैसे होता है ना, वो ही है ये एक तरह से। ठीक है, और ये अच्छी भी बात है क्योंकि ये संविधान में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। इसमें जो रूल लिखे हुए हैं ना, वही नियम है, वही शासन है और वही कानून है। ठीक है, हाँ, ये है कि वक्त के साथ अगर कुछ बदलना पड़े, बदलते समय के साथ, तो वो भी इसमें लिखा हुआ है कि वो कानून, वो नियम इसमें कैसे बदलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक चेतना और नागरिक के विकास में उपयोगी। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत है ना, मतलब राजनीतिक चेतना का मतलब है राजनीतिक रूप से जागरूक होना। ठीक है, अब मैं अभी समझा देता हूं इसको। और नागरिक के विकास में उपयोगी। देखिए, जब नागरिक जो है ना किसी भी देश के, किसी भी राज्य के जो है ना जागरूक होंगे अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति भी, तभी जाके किसी देश का विकास होगा, नागरिकों का वहां पे क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, अगर वहां के नागरिक ही सजग नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पे निरंकुश शासन हो जाएगा, तानाशाही भी हो सकती है, और फिर क्या होगा, जंगल राज सा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नागरिकों का जो है सजग रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उनमें राजनीतिक चेतना का जो है होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिस राज्य में नागरिकों को जो है नागरिक सिद्धांतों की अच्छी नॉलेज होती है, स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, कर्तव्यों की, नागरिकता की, लोकतंत्र की, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ठीक है,
जागरूकता अभी ठीक है, जो राजनीतिक सिद्धांत वहां का जो राज्य है ना, जहां पे नागरिकों में जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है, राजनीतिक चेतना होती है, वहां का ना देश राज्य जो है बहुत जल्दी विकास करता है और सब कुछ जो है ना वहां पे अच्छा चलता है, मतलब सही सिस्टम। एक आदर्श राज्य बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो है अच्छे वे में जो है लागू होना बहुत जरूरी होते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। वे जनता को यह सिखाते हैं कि, अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत ना ऐसा नहीं कि राज्य चलाने के बारे में ही बताते हैं, जनता को भी बताते हैं कि जनता यानी कि वहां के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं किसी भी राज्य के, देश के, ठीक है, वो उनके कर्तव्य या अधिकार क्या होंगे, ठीक है, क्या है या जो है, और उनके अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि जो राजनीतिक सिद्धांत है जनता को ये सिखाते हैं कि उनके अधिकार क्या है, अधिकार है। अब मान लीजिए जिस राज्य में जिस देश में नागरिकों को उनके अधिकार पता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कोई भी निरंकुशता जो है लागू नहीं हो पाती है। वहां का जो शासक है ना वो जनता में जो है कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता, तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि क्या है वहां का समाज भी तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि नागरिकों को अपने जो है अधिकार मालूम है। कोई किसी की स्वतंत्रता पे हमला करता है, कोई किसी की समानता पे हमला करता है, या किसी से न्याय का अधिकार छीनता है, ठीक है, तो वहां पे जो है अगर नागरिक जागरूक है, नागरिकों को उस बारे में पता है कि उनके अधिकार क्या क्या है, या महिलाओं को उनके अधिकार पता है, ठीक है, कोई ये कहते हैं कि भाई तो आप महिला हो, आप घर पे बैठो, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है, या बाहर नौकरी करने का अधिकार नहीं है, या समाज में जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, अगर लोकतंत्र है तो, ठीक है। तो क्या है, भारत देश को ही मान लो, अगर भारत देश में कोई ऐसी बात कर दे तो क्या होगा, वो गैर कानूनी है, संविधान के अगेंस्ट है वो चीज, कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वे जनता को जो राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है उनके कर्तव्य क्या है। नागरिक देखो ऐसा नहीं है कि अधिकार जो अधिकारी है कर्तव्य भी है। कर्तव्य का मतलब क्या है, राज्य के प्रति जो है ना नागरिकों के बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं कि उन्हें चुनाव में जैसे भाग लेना है, देश के विकास में जो है सहायता करनी है देश की, ठीक है, अपने हितों से भी ऊपर देश के विकास को रखना है, देश के हित को रखना है, ठीक है, बहुत सारे जो है, और जो है कहीं पे दंगा फसाद नहीं करना, सरकारी संपत्ति को तोड़ना फोड़ना नहीं है, जलाना नहीं है, ठीक है, ये भी नागरिक का कर्तव्य होता है और होना भी चाहिए, ठीक है। और अपने देश के लिए जो है अच्छा नागरिक बनना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो और दूसरों को जो है ना तो जो है दूसरों की जो स्वतंत्रता पे हमला नहीं करना चाहिए, नियम और कानूनों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो नागरिकों के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि नागरिकों के जो है अधिकारों के साथ साथ जो है कर्तव्य क्या क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सत्ता के प्रति उनका उत्तरदायित्व क्या है। अब सत्ता के प्रति नागरिकों का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, भाई सत्ता है, ठीक है, सत्ता है, शासन है, तो नागरिक को क्या करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, नियमों का पालन करना चाहिए, वोट देना चाहिए ईमानदारी के साथ, ठीक है, दंगा फसाद नहीं करना चाहिए, ये भी तो उत्तरदायित्व है हमारा नागरिकों का। कि जो अब ये क्यों बताता है हमें, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो बताते हैं। भाई ऐसा नहीं कि सरकार चुन ली तो सरकार ही पूरे देश का विकास करेगी, ठीक है, सरकार बहुत हद तक जो है फैसले लेने के लिए, उस राज्य और उस देश के फैसले लेने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर नागरिकों का साथ ना मिले, नागरिक जागरूक ना हो, उनको अधिकार तो पता है लेकिन कर्तव्य ना पता हो, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वहां की जो सिस्टम है ना, एक आदर्श जो राज्य है ना, वो बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, एक तरह से वो बेकार हो जाएगा, राज्य की व्यवस्था बेकार हो जाएगी। अगर मान लीजिए नागरिक जो है अपना अधिकार तो जानते हैं, कर्तव्य, जैसे मान लीजिए अधिकार का मतलब यह है कि कोई प्रोटेस्ट हुआ, मान लीजिए वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक ना होके अपनी जाति के लोगों को एक सम्मान दिलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है, सभी को हम ये मान लेते हैं कि सभी को जो है क्या है, सभी को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है संविधान में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम सरकारी संपत्तियों को जलाएंगे, ये नहीं है। हमारा कर्तव्य ये है कि अगर हम किसी भी चीज का विरोध करना चाहते हैं तो वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है, और जो है उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए, वायलेंस के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ना तो सरकारी संपत्ति जलाओ, ना किसी की संपत्ति, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी की जान और माल का जो है हानि हो, नुकसान हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे नागरिक के कर्तव्य। ऐसी बहुत सारे कर्तव्य भी हमें राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं
कि सरकार के और नागरिकों के जो है कर्तव्य क्या क्या है, यानी उत्तरदायित्व क्या है सत्ता के प्रति एक नागरिक का। ठीक है, उसके बाद जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं। जागरूक नागरिक मतलब जिन नागरिकों में राजनीतिक चेतना होती है, जिन नागरिकों को राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पता होता है, ठीक है, वही लोकतंत्र में जो है एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। वही जानते हैं कि समानता क्या होती है, वही जानते हैं स्वतंत्रता क्या होती है, वही जानते हैं कि अगर कोई किसी के अधिकारों पे जो है हमला करता है, उन्हें छीनता है, तो न्याय कैसे मिलेगा और न्याय जो है वो कहां से मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है लोकतंत्र को क्या है, राज जो है ना, जागरूक नागरिक ही जो है, यानी कि जो राजनीतिक रूप से जो है जागरूक है, अवेयर है, वही नागरिक जो है लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं। ठीक है, और लोकतंत्र को जो है सफल बनाते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है बदलते युग में नई समस्याओं के समाधान में सहायक। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत है ना, देखो युग जो है बदल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, वैश्वीकरण का जमाना है। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि सारी दुनिया ना एक गांव सी बन गई है, एक कॉलोनी सी बन गई है। आज पहले क्या होता था, कोई संदेश भेजना है, व्यापार करना है तो बहुत ज्यादा दूरियां होती थी। आज क्या, वैश्वीकरण के माध्यम से जो है एक देश दूसरे देश के साथ आसानी से बिजनेस कर लेता है, कोई भी कंपनी दूसरे देश की कंपनी के साथ आसानी से बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, और आना जाना जो है बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पूरा जो है ना एक जैसे कहते हैं ग्लोबल विलेज, ठीक है, वैश्विक गांव बन गई है पूरी दुनिया। ठीक है, तो ये युग ना बदल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता, चिट्ठी भेजने के लिए पहले भेजो, फिर कई दिनों में पहुंचती थी, फिर संदेश आता था वापस। आज क्या है, एक बटन दबाओ ईमेल चली गई। ठीक है, और एक बटन दबाओ कोई भी जो है इंस्टेंट जो चैटिंग एप्स होती है उनसे आप भेज सकते हो तुरंत मैसेजेस। ठीक है, तो बदलते युग में नई समस्याओं के समाधानों में अब युग बदला है। जैसे अब साइबर अपराध को ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, संदेश भेजना है, बहुत सारे जो है ई कॉमर्स जैसी व्यवस्था अब है। ठीक है, तो वहीं पे ना बहुत सारे जो है समाज में अपराध भी बढ़ गए हैं। ठीक है, इनके कारण जो है, तो देखो ये समस्या है एक तरह से। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण क्या है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो जिसको हम कहते हैं ना साइबर क्राइम्स। देखो अभी मैं बताता हूं आपको, बदलते युग में नई समस्याओं के समाधान में सहायक वैश्वीकरण, आतंकवाद, पर्यावरण, साइबर अपराध। ठीक है, मानवाधिकार हनन, स्त्री अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार जैसी आधुनिक समस्याओं का समाधान केवल प्रशासनिक उपायों से नहीं बल्कि राजनीतिक सिद्धांतों की सहायता से ही संभव है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे युग बदल रहा है ना, वैसे वैसे जो चैलेंजेस है ना सरकारों के सामने, प्रशासनों के सामने, जो है राज्यों के सामने, बहुत सारी समस्याएं नई नई आ रही है। ठीक है, तो अब जैसे हम ना वैश्वीकरण को ले लेते हैं। वैश्वीकरण में क्या है, ग्लोबल विलेज हो गई है दुनिया। ठीक है, अब क्या है, एक देश में अगर कोई बात होती है तो दूसरे देश तक वो पहुंच जाती है। अगर एक देश में, अगर भारत में मान लीजिए कोई गलत काम होता है तो वो दूसरे देश पर उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की समस्या है। ठीक है, ग्लोबल जो है, ठीक है, यानी कि मानव अधिकार अगर भारत में सही है तो दूसरे देश में भी सही होना चाहिए। अगर दूसरे देश में कोई चीज सही है, ठीक है, प्रशासन में या शासन में, तो वो यहाँ भी सही होनी चाहिए। ठीक है, और आतंकवाद है। आतंकवाद में क्या है, आतंकवाद में क्या होता है, कोई भी आतंकवादी है या ठीक है वो जनता को डराते हैं, पब्लिक में जो है बम धमाके हो जाते हैं, या कोई जो है पिस्तौल लेके पब्लिक में गोलियां चला देता है, लोगों को मार देता है। तो ये भी क्या, ये किसी एक देश की समस्या तो है नहीं, मतलब बहुत सारे देश जो है इससे जूझ रहे हैं, तो सबकी जो समस्या है वो एक हो गई है। अब सरकारों को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि अब देखिए ये ना समस्याएं हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्त्री, चलिए अभी मैं समझाता हूं इसको। स्त्री का अधिकार होता है, महिलाओं का अधिकार होता है। ठीक है, वुमेन जो राइट्स होते हैं। ठीक है, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स का हनन होता है कई बार कि भाई जैसे किसी देश में कोई नागरिक गया किसी देश का और उसको जो जेल में बंद कर दिया बिना किसी वजह के। ठीक है, उसका रंग देख के या उसका देश देख के या जो भी है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, समस्याएं हैं। मैं बताता हूं अभी आपको। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब अगर कहीं पे किसी देश में या किसी समाज में एक धर्म मान लीजिए 90% है, तो दूसरे जो बाकी के धर्म है वो सिर्फ 10% है। ठीक है, तो जो 10% में आ रहे हैं ना वो माइनॉरिटी है वहां पे, तो उनके भी अधिकार होंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा जिस धर्म के लोग हैं, जिस समुदाय के ज्यादा लोग हैं, वो कम संख्या वाले लोग जो नागरिक हैं उनको डराएंगे, धमकाएंगे, कुचल के रखेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, और आधुनिक समस्याओं का समाधान केवल प्रशासनिक, सिर्फ प्रशासन से, लठबाजी से नहीं हो सकता ये कि भाई पुलिस भेज दी, सेना भेज दी, आर्मी भेज, ऐसा हो सकता है मतलब
पूरी तरह से ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत जो इन चीजों में भूमिका निभा सकते हैं ना, आफ्टर ऑल क्या है राजनीतिक सिद्धांत हमें फाइनली क्या बताते हैं, मैंने अभी तक जो आपको बताया पहले वीडियो में, ठीक है, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूं कि राजनीतिक सिद्धांत ना ये चीज तय करते हैं कि क्या चल रहा है। चाहे अब देखिए, चाहे वो कोई इकलौता देश हो या फिर ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से यानी वैश्वीकरण के माध्यम से पूरी दुनिया को एक विलेज मान लो, तो इसका मतलब तो ये ना कि दुनिया भर की राजनीति में क्या गलत चल रहा है या क्या चल रहा है, ये भी राजनीतिक सिद्धांत पता लगाते हैं। और क्या सही होना चाहिए अगर गलत है तो ये भी राजनीतिक सिद्धांत ही हमें बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं आधुनिक युग में, जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो वैश्वीकरण हो, आतंकवाद हो, पर्यावरण हो, साइबर अपराध हो, ठीक है, मानव अधिकार का हनन हो, स्त्री अधिकार का हनन हो, और अल्पसंख्यक अधिकार का कोई हनन होता है या कोई समस्या आती है, तो राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि हमें उनको कैसे सही करना है। और अगर सारी दुनिया को एक विलेज मान ले, तो राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि एक आदर्श व्यवस्था पूरी दुनिया में कैसे कायम हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत हम इस मामले में भी हमारी मदद करते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत हमें यह सोचने की शक्ति देते हैं कि कौन सा शासन नैतिक है और कौन सा अनैतिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वो हमारे को ये भी बताते हैं, एक तरह से मॉनिटर का काम करते हैं, मेजरमेंट का काम करते हैं, सही शासन और गलत शासन में हमें सोचने की, हमें अंतर करने की जो है शक्ति देते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो आप राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करके ये बात अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि कोई शासन कैसा है, उसमें कमियां हैं या कुछ कमी, ठीक है, अच्छाइयां क्या क्या है, कमियां क्या क्या है। कमियां हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाए, अच्छाइयां हैं तो उन्हें और कैसे अच्छा बनाया जाए। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है इस सोच को हमारी जो है जागरूक बनाते हैं, ठीक है, ताकि एक अच्छे जो है शासन की व्यवस्था जो है हो सके। ठीक है, समाज में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, इस चीज को जो है सोचने की जो शक्ति है हमें राजनीतिक सिद्धांत देते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, एग्जाम में ऐसे ही कि ऐसे ही आप अगर लिख कर आओगे ना, तो आपके जो राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक सिद्धांतों की जो है प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, आज के युग में स्पेशली, तो आप ना पूरी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो ना लिख कर आ पाओगे। जो मैंने आपको बताया ना, वर्बली भी, मौखिक रूप से भी जो बताया, वो भी एग्जांपल्स अगर आप लिख कर आओगे ना, तो आपको अच्छे नंबर जो मिलेंगे। तो आप इस तरह से देखते हो कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, उनकी प्रासंगिकता बहुत तरीके से है। ऐसा नहीं है कि ये किताबों तक ही सीमित है। आज देश नहीं, ठीक है, 2-4 देश नहीं, पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है वैश्वीकरण के माध्यम से। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर की दुनिया, मोबाइल की दुनिया ने, ठीक है, सोशल मीडिया की दुनिया ने क्या करा, सारी दुनिया को जो है पूरा जोड़ के रख दिया है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी नई समस्याएं भी आ गई हैं, आतंकवाद है, ठीक है, और आपका साइबर क्राइम्स है, ठीक है, मानव अधिकारों के जो खिलाफ जो है अपराध है, ठीक है, स्त्री के जो अधिकार हैं, मतलब वुमेन राइट्स जो हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे जो है चीजें हो जाती हैं सारी दुनिया में, समाज में। ठीक है, तो उन चीजों को कैसे सुधारा जाए, ठीक है, ये चीज हमें जो है राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। और ये पूरी तरह से प्रासंगिक है। कोई ये ना सोचे कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सिर्फ किताबों तक सीमित है, एक डिग्री लेने तक सीमित है, नहीं, पूरा इनका प्रैक्टिकली यूज है, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में और अपने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और ये वीडियो ना सबके लिए है, ऐसा नहीं है, जितने भी चाहे वो कहीं के भी नागरिक हो या स्टूडेंट हो, ये वीडियो सबके लिए, वैसे स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जो बीए और एमए और लॉ के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ये सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि नागरिकों के अधिकार जो है वो सबको पता होने चाहिए, तभी जो है कोई भी शासन जो है, खासतौर पे जो लोकतंत्र है, वो सफल हो सकता है, बन सकता है। जागरूक नागरिक ही जो है लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए, और अपने शब्दों में जो है, अपने डिग्री के हिसाब से, या जो भी आपको 400-500 शब्द या 600 शब्द जो भी लिखने ना, आप उसके हिसाब से इस वीडियो को देख के आसानी से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए ना चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे इस वाले को, ठीक है, जिसका नाम है राजेश भार्गव ऑफिशियल। और ऐसे ही वीडियो ना अपलोड जो है करता रहता हूं मैं, और ऐसे वीडियो और जो है आते रहेंगे, ताकि आपकी जो एग्जाम की तैयारी ना बच्चों, वो आसानी से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।